नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूँ मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश में से कौन से देश में पहले तख्ता पलट होगा। वैसे तो दोनों ही देशों में एक वर्ष के अंदर तख्ता पलट होना चाहिए। हमें यहाँ देखना है कि कौन से देश का जनरल पहले बाजी मारता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान का पूर्व इतिहास रहा है कि वहाँ बार बार तख्ता पलट हुआ है। वहाँ सेना ने कई बार पाकिस्तान में तख्ता पलट किया है। चुनी हुई सरकार को हटाकर सेना ने वहाँ हुकूमत की है। पिछला जो उदाहरण है वो नवाज शरीफ और मुशर्रफ। नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे और परवेज़ मुशर्रफ वहाँ के जनरल थे। आपको पता है, परवेज़ मुशर्रफ ने कारगिल में घुसखोरी की और कारगिल का युद्ध हुआ। और जैसे ही यह युद्ध ख़त्म हुआ और पाकिस्तान की हार हुई, इसका सारा ठिकरा नवाज शरीफ पर मारा गया और वहाँ नवाज शरीफ को हटाकर मुशर्रफ ने सेना की हुकूमत ला ली। अब हाल ही में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया और जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, इससे और ज़्यादा संभावना वहाँ तख्ता पलट की हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसी कार्रवाई करेगा। वहाँ आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर 100-120 किलोमीटर जाकर छुपे थे और पाकिस्तानी सेना ने यह सोचा नहीं था भारत अंदर आकर कार्रवाई कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के 100-120 किलोमीटर अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को किया और करीब 100 आतंकवादी मारे गए। पहले तो पाकिस्तान इस कार्रवाई को नकारता रहा, अपना नुकसान जो हुआ है उसे छुपाता रहा। लेकिन जब दुनिया भर से इसके सैटेलाइट इमेज आने लगे तो पाकिस्तान को ये मानना पड़ा क्या उसका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में हमेशा ही कठपुतली सरकार रही है। वहाँ सरकार सेना चलाती है, ऐसा उसका इतिहास रहा है। ऐसा लगता है क्या इस हार का भी ठिकरा वहाँ के जनरल मुल्ला मुनीर यह पाकिस्तान की सरकार पर फोड़ देंगे और आने वाले एक वर्ष के अंदर वहाँ पूरी संभावना है कि पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाए और यह 6 से 8 महीने में भी हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। वहाँ पर अमेरिका के डीप स्टेट के दबाव में आकर वहाँ तख्ता पलट किया गया और मोहम्मद यूनुस को वहाँ का सरकार का सलाहकार नियुक्त किया गया। पिछले वर्ष 2024 में मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका का दौरा किया। वहाँ उसने जो बाइडेन से मुलाकात की, साथ ही पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन और बराक ओबामा से भी मुलाकात की। जो बाइडेन का मोहम्मद यूनुस को पूरा समर्थन था, लेकिन जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सत्ता संभाली है। वहीं से मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मोहम्मद यूनुस को अब पता लग गया है कि अमेरिका अब उसका ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए वह अभी कुछ दिनों पहले जब भारत पाकिस्तान का संघर्ष चल रहा था, उन्होंने चीन जाकर एक बयान दिया। चिकन नेक के बारे में उन्होंने बयान दिया और ग्रेटर बांग्लादेश की बात की। मोहम्मद यूनुस अब चीन का सहारा लेना चाहते हैं। इस बयान के बाद भारत ने भी बांग्लादेश के व्यापार पर कार्रवाई की है। सड़क के रास्ते जो व्यापार होता था उसे बंद कर दिया है। अब जो भी भारत में बांग्लादेश से सामान आएगा वह समुद्र के मार्ग से आएगा, जिसके वजह से वहाँ का सामान महंगा हो जाएगा। इस प्रतिबंध की वजह से बांग्लादेश में जो कपड़ा इंडस्ट्री है वो खतरे में गिर गई है।
और बांग्लादेश को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान ने पिछले 3-4 महीनों में स्टेटमेंट दिया है और सरकार से कहा है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द इलेक्शन कराए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान की नियुक्ति वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की थी और उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश से सुरक्षित निकलने के लिए शेख हसीना की वहाँ के आर्मी चीफ ने ही मदद की थी। इसकी वजह से शेख हसीना भारत सुरक्षित पहुँच सकी। यहाँ और एक संकेत है, 7 अप्रैल को बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने रशिया का दौरा किया। वहाँ पर वे रशिया के आर्मी चीफ और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से मिले। इसमें संकेत छुपा है, भारत रशिया के माध्यम से बांग्लादेश में कुछ न कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। रशिया के दौरे से आने के बाद ही तुरंत आर्मी चीफ ने मोहम्मद यूनुस से कहा है कि आप जल्द से जल्द दिसंबर तक बांग्लादेश में चुनाव कराइए। देश में चुनी हुई सरकार रहनी चाहिए और इससे मोहम्मद यूनुस पे भी दबाव बढ़ रहा है चुनाव कराने के लिए। अभी 13 मई को मोहम्मद यूनुस ने वहाँ की सरकार ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब है कि शेख हसीना की पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। मोहम्मद यूनुस ने जब से वहाँ बांग्लादेश में सरकार के सलाहकार की जवाबदारी संभाली है, तब से वे वहाँ कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसा ही उनका रवैया रहा तो मुझे लगता है बांग्लादेश में भी जल्द से जल्द तख्ता पलट हो जाएगा और इस बार पूरी संभावना है कि यह तख्ता पलट वहाँ की सेना करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। पाकिस्तान या बांग्लादेश, दोनों देशों में से कौन से देश में पहले तख्ता पलट होगा? आज यही रुकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।